हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ना केवल बच्चों के लिए है और ना केवल बड़ों के लिए है। ये जो वीडियो है सभी के लिए एक बराबर महत्व देती है वीडियो, और सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंटफुल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ऐसे मैं वर्ड क्यों बता रहा हूँ जो हमेशा हम लोग गलत बोलते हैं, हमें गलत ही पढ़ाया गया है। तो हमें क्या गलत पढ़ाया गया है और ऐसे ऐसे वर्ड की यहाँ पे चर्चा की जाएगी जो मैं खास करके 5 वर्ड यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं कि लिखा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। 5 वर्ड मैं यहाँ पे ऐसे चर्चा करने वाला हूँ जो हमेशा हम गलत बोलते हैं, जो हमेशा हम लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गलत पढ़ाया ही गया है। मान लीजिए जिस पर्यावरण में जिस इन्वायरमेंट में हम लोग पाले पोसे गए हैं वही गलत हो तो हम गलत ही ना व्यवहार सीखेंगे। तो यही हुआ है कि हम लोगों के साथ हमेशा खेल किया गया है अंग्रेजी के साथ, जिसके कारण होता क्या है कि हम लोग को अंग्रेजी बोलने में भी दिक्कत होती है, अंग्रेजी का शुद्ध नॉलेज नहीं हो पाता है। लोग आसानी से हम लोग को बोल देते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन ही करने नहीं आता है, उसको कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए वही नहीं आता है। पहले तो लोग यहीं पे गलती बोलते हैं कि प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंस दो वर्ड तो पहले यहीं पे लोग गलत कर देते हैं। तो क्या हमें प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, वो क्या हमें प्रोनाउंस करना सिखाएंगे? तो पहले 2 वर्ड पे हम लोग चेक करेंगे प्रोनाउंसिएशन को क्या पढ़ते हैं और प्रोनाउंस क्या है, दोनों का मतलब क्या होता है, क्योंकि दोनों में बड़ा डीप मीनिंग होता है। ठीक, और उसके बाद से 5 ये ऐसे वर्ड हैं जो कि 99% मैं दावा कर सकता हूं कि 99% लोगों को ये बोलने ही नहीं आता है, क्योंकि स्पेलिंग पता है कि क्या होता है, लेकिन पूछिएगा तो गलत बोलेंगे। अरे पता होने से थोड़ी ना होता है, आपको पता बहुत कुछ होता है। जब तक एग्जाम नहीं निकालिएगा आपको टैलेंट को क्या पता चलेगा देश के सामने या लोगों के सामने। तो पता होता है लेकिन वो गलत बोलते हैं, जो कि हमेशा हमें गलत ही सुनने को मिलता है। मैं ये देखा हूँ, इसलिए मैं स्पेशल वीडियो इसी पर बनाया हूँ, और ऐसे ऐसे वीडियो बहुत सारे आप लोगों को मिलेंगे। ठीक, अगर आप मेरे चैनल को पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को बताइए। तब तक हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ ये गलत होते हैं। पहले ये तो हमें बचपन में ही सिखाया जाता है, और सबको, कोई ऐसा नहीं होगा ना जो विद्वान हो, शशि थरूर हो या जो भी हो, कोई भी विद्वान हो, वो उसको ये पढ़ना ही पड़ता है। वो बचपन में ही सिखाया जाता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, किसी शिक्षक के द्वारा, कि सेव का स्पेलिंग, एप्पल का मतलब सेव होता है। देखिए दोस्तों, और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता है कि सेव का स्पेलिंग क्या होता है। इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है, बट जब मैं आपसे पूछूंगा कि सेव का स्पेलिंग बताइए तब आप गलत बोलिएगा। लिखने को बोलो तो आप सही लिखिएगा, लेकिन बोले कि हमको बोल के बताइए तो आप 100 आउट ऑफ 100 है। मैं कह सकता हूँ कि 99% स्टूडेंट है जो गलत ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, एप्पल का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है, ये पहले ही बता चुका हूं कि ये मीनिंग नहीं है। अगर किसी को डाउट है कि ये मीनिंग, आप लोग बोलते होंगे कि ये मीनिंग है, तो ये सबसे बड़ी पहली गलती आप यहीं पे कर रहे हैं। ये मीनिंग है ही नहीं, ये स्पेलिंग है, इंग्लिश वर्ड है, याद रखिएगा। मीनिंग है नहीं, मीनिंग का मतलब अर्थ होता है। अगर किसी को डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लास्ट वीडियो, उस लास्ट ही के वीडियो में ये शायद वर्णन किया हूँ, आप जाकर के लास्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं, वहां पे है। ठीक, तो ये तो पहले ये मीनिंग है नहीं, ये स्पेलिंग वर्ड है। अब रही बात कि इसको पढ़ते क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ते गलत है। ये 5 लिखे हैं, 5 यहाँ रीजन है तभी लिखे हैं, ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। ये 5 हम लोग गलत पढ़ते हैं। तो एप्पल का स्पेलिंग पहले देखिए, पूछिएगा आपसे लोगों से कि एप्पल का स्पेलिंग बताओ, तो लोग कहते हैं APPLE। सही बात है भाई, उन लोगों को यही याद कराया गया, उन लोगों की गलती थोड़ी ना है। वो तो जिसमें पाले पोसे गए उनकी गलती है, उनको नहीं ना बताना चाहिए था। तो हमें हमेशा गलत पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे मोटिवेशन के तौर पे बताता हूँ आपको। मोटिवेशनल वीडियो समझिए, इस बात को याद रखिएगा कि जो सीखिए अच्छा सीखिए, वरना मत सीखिए। गलत से सीखने से क्या फायदा, कहीं आप यूज करिएगा तो कट जाइएगा, तो फायदा तो है नहीं। जो सीखिए अच्छा सीखिए, वरना कुछ मत सीखिए। ये पहली बात मैं बता देता हूँ। तो लोग हमें गलत बताते हैं कि पूछिएगा कि जब एप्पल का स्पेलिंग बताओ तो APPLE। अरे ना बाबा ना, APPLE होता ही नहीं है, उसको APPL नहीं पढ़ते हैं। देखिए, इसका नियम नंबर 1 में बताता हूं प्रोनाउंसिएशन करने का। नियम नंबर 1 ये है कि जब 2 अल्फाबेट किसी इंग्लिश वर्ड के बीच में रिपीट हो तो उसे 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। क्या बोला गया? जब अल्फाबेट किसी इंग्लिश वर्ड के बीच में रिपीट हो तो उसको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं।
अब किसी को अल्फ़ाबेट नहीं पता है तो भी जाकर के पीछे वाला वीडियो देखो, क्योंकि अल्फ़ाबेट भी मैंने बताया है। अंग्रेजी का हर एक में छोटा से छोटा की से स्टार्ट किया हूँ और एक बड़ा से बड़ा की तक के लेके जाऊंगा आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ाबेट हैं, अंग्रेजी के जितने भी लेटर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ये पी अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है, और ये किसी इंग्लिश वर्ड, ये एप्पल इंग्लिश वर्ड है ना, किसी को वर्ड भी नहीं पता है वो भी जाकर के पीछे देखे। तो एप्पल इंग्लिश वर्ड है ना, इसके बीच में ये अल्फ़ाबेट रिपीट है ना, पी यहाँ भी पी यहाँ भी। तो मैंने नियम यही बताया कि जब अल्फ़ाबेट बीच में रिपीट होते हैं तो उसमें क्या करना होता है आपको कि 1 बाय 1 करके पढ़ना होता है। जैसे ए पी पी एल ई, ए पी पी एल ई, ना कि ए डबल पी एल ई, क्योंकि ये गलत है। अगर आप किसी से बोलिएगा ए डबल पी एल ई तो अच्छे अगर जानकार होगा अंग्रेजी स्पीकिंग का, अंग्रेजी ग्रामर का, तो 100 आउट ऑफ 100 वो काटेगा ही आपको। इसलिए ए पी पी एल ई, डबल पी नहीं है, भूल जाइए, वो डबल पी है ही नहीं, हमें गलत पढ़ाया गया है। सो फॉरगेट दैट थिंग, दैट्स नॉट डबल पी, दैट्स पी पी। यू हैव टू स्पीक 1 बाय 1, आपको 1 1 करके बोलना है, एक एक करके। तो अब ये टर्म आता है कि हम डबल पी कहाँ बोलेंगे, डबल एस कहाँ बोलेंगे, डबल करके कहाँ बोलेंगे दादा, टर्म तो आता है ना, वो बताऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। पहले रूल नंबर 1 याद कर लीजिए मेरा, कि जब बीच में अल्फ़ाबेट रिपीट होंगे तो उसको आपको 1 बाय 1 करके ही पढ़ना है। ये केवल एप्पल में ही नहीं, कहीं पर भी बीच में अल्फ़ाबेट रिपीट 1 बाय 1 करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए जो सीखिए अच्छा सीखिए, और मेरे क्लास चलाने का मतलब ही यहाँ पे अंग्रेजी का ऐसा ऐसा टॉपिक आपको क्लियर करेंगे जो आपको सोचे नहीं होंगे और बचपन से आप गलत बोलते आ रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए प्लीज़, शेयर करिए, कमेंट करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी बताइए, ठीक। तो ये रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब अल्फ़ाबेट किसी भी इंग्लिश वर्ड के अंत में रिपीट हो तो आपको डबल कह के पढ़ना है। क्या करना है, जब अल्फ़ाबेट किसी इंग्लिश वर्ड के अंत में रिपीट हो तब आप डबल कहिए, और वैसे ही करके करना है। तो देखिए ये ए डबल एस मतलब गधा होता है, गधा, ठीक। ए डबल एस, इसको आप अब कहिएगा कि ए एस एस, तो ये गलत होगा। अगर इसको कहिएगा ए एस एस तो गलत होगा, क्योंकि नियम क्या है, नियम नंबर 2, कि जब अल्फ़ाबेट किसी इंग्लिश वर्ड के अंत में रिपीट हो तो उसको आप डबल कह के पढ़िएगा। तो इसलिए ये ए डबल एस है। इसको तो मान लीजिए आप कह देते होंगे ए डबल एस, लेकिन नियम तो नहीं ना पता था, क्यों कहते हैं। नियम यहाँ पे क्लियर है। नियम नंबर 1 है कि अगर अल्फ़ाबेट किसी इंग्लिश वर्ड के बीच में रिपीट हो तो 1 बाय 1 कह के पढ़िए, अगर वह अल्फ़ाबेट किसी इंग्लिश वर्ड के अंत में रिपीट हो तो आपको डबल कह के पढ़ना है, ठीक। क्लियर हो गया डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं। अब 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको भी मैं कहता हूँ ना, ये तो मेरे को सही अभी तक मेरे को लगता है कि जब मैं दिल्ली में था तो जब मैं क्लास करता था दैट टाइम, वहाँ पे जो है 1-2 लोगों से मेरे को सुनने को मिला था। उसके बाद से तो मैं गलत ही सबसे सुनता हूँ, क्योंकि ये गलत इतना, और सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड है यूज़ करने वाले, फिर भी लोग इसको गलत बोलते हैं। हाउ एवर दे स्पीक रॉन्ग, क्यों? देखिए 1 2 क्लियर हो गया है। 3rd देखिए, इसको अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप कहिएगा सजेशन। अगर मैं बोलूँ कि इसको पढ़ के कहिए तो आप क्या कहिएगा, सजेशन। बोलते हैं लोग कि मैं सजेशन दे रहा हूँ, अच्छा है ले लो। ना बाबा ना, सजेशन होता ही नहीं है, ये सजेशन होता है। यहाँ का जो प्रोनाउंसिएशन ये चन के रूप में आता है, सजेशन, न कि सजेशन, सजेशन। और अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन का कितना इम्पोर्टेंस है ये आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन आप सही बोलिए, और दैट्स वाई इसी के कारण होता है ना कि अगर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप किसी के अंग्रेजी भाषा को समझ नहीं पाइएगा। अगर कोई बोलेगा तो समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि मान लीजिए वो तो बोलेगा सजेशन, तो आप सोचिएगा तो सजेशन सुनने ही नहीं है, ये क्या बोल दिया। गधा कहीं गलत पढ़े ही हो तो होगा क्या।
मैं किसी को डांट नहीं रहा हूँ, बट हाँ ये हम गलत पढ़े हैं, याद रखिएगा। इसलिए इसको सजेशन नहीं कहिएगा, ये सजेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट है फोर्थ, सजेस्ट। ये क्या है? सजेस्ट। इसको आप सजेस्ट कहिएगा, लेकिन इसको आप सजेस्टन नहीं कहिएगा, नहीं सजेशन कहिएगा, इसको आपको सजेस्चन कहना है, सजेस्चन, ठीक। और इसको सजेस्ट कहना है। ये 4 ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे प्रायः लोग गलत करते हैं। 99% का मैं पहले ही कह दिया हूँ, लोग गलत करते ही हैं, ठीक। एक ये ऐसा वर्ड, ये तो आज तक मेरे को नहीं लगा कि शायद कोई मेरे सामने सही बोला होगा, ठीक। ये इसका रीजन क्या है कि ये तो प्राय बुक में भी लिखा हुआ होता है गलत, तो लोगों से मैं क्या मेरी शिकायत होगी। सुनिए, इसको लोग कहते हैं व न, ऐसे क्या कहते हैं? ये 1 है, 1 2 3 ऐसे लोग पढ़ते हैं। अरे बाबा ये 1 भी नहीं है। अब तक आप लोग ऐसा सत्य छिपाया गया है ना, इसलिए कहते हैं। बट ये एक स्टेटमेंट है, ट्रूथ कैन नॉट बी हिडन, सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती, लेकिन कब तक छिपाइएगा? तो यही है कि 1 ये नहीं होता है, तो अब क्या होता है? ये नहीं होता है, ये 1 होता है। 1 उ 1 यहां से आवाज आता है, 1 उ से स्टार्ट होता है, 1 नहीं होता है। 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक। क्या होता है? 1 नहीं होता है, ठीक। तो ये ऐसे 5 वर्ड हैं जहाँ पे 99% लोग गलत ही करते हैं। और अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंस का बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले 2 मैं वर्ड यहाँ बताता हूँ, प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंस। देखिए, अगर मुझे इस वर्ड को, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, इसको पढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। वो मान लीजिए गलत क्या बोला होगा, तो हम कहेंगे कि उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मुझे पूछना है कि इसको पढ़िए, मैं आपसे बोलता हूं कि इसको पढ़िए, ठीक, तो मैं ये कहूंगा कि इसका जो प्रोनाउंस है आप करिए। मुझे कहना है आपसे कि इसको पढ़िए, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, नहीं, इसका प्रोनाउंस करिए। इसका प्रोनाउंस क्या होगा, इसका उच्चारण क्या होगा, समझ में आया? फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको, अगर मान लीजिए मेरे को कहना है आप इसको पढ़िए, तो मैं आपसे ये कहूंगा इसका प्रोनाउंस करिए। क्या होगा प्रोनाउंस? तब आप कहिएगा। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा सजेशन होगा। किसी से पूछने के टर्म में प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रोनाउंस क्या होगा बताइए? और बोलने के टर्म में कहेंगे हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है, ठीक। तो प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंस में बड़ा अंतर है, आसानी से समझ में नहीं आएगा। इस पर स्पेशल वीडियो भी बनेगी, लेकिन यहाँ पे जो 5 मैंने बताया है, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और 99% लोग गलत करते ही हैं। इसलिए अब आप ऐसा गलत ना करिएगा। मैं नियम नंबर 1 भी बता दिया हूँ। अल्फ़ाबेट जब बीच में रिपीट होंगे 1 by 1 कर दीजिएगा, जब अल्फ़ाबेट लास्ट में रिपीट होंगे तो डबल करके पढ़िएगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और अंग्रेजी के ऐसे ही बेसिक पॉइंट, की पॉइंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे करिएगा? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।